चलिए बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम 131 क्वेश्चन करवा चुके हैं बिहार जीके का, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको पड़ा हुआ है, वहाँ पर नाम के साथ सर्च कीजिएगा बिहार जीके, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई भूमि, देखिए, बिना जोती हुई जंगली भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि की प्रकार को अपृहत भूमि कहा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? ये चेदी वंश से था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थे? यह थी चंपा। महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार यह मगध के पूर्व में था। यह वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित था। कहाँ? वर्तमान में कहाँ? मुंगेर और भागलपुर में। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से थी। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? ये 315 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। दरअसल यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में राज्य विस्तार की इच्छा 305 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे सिद्ध करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में की। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। पटना कहाँ बसा है? गंगा और सोन के संगम पर। इसकी लंबाई 9.5 मीटर और चौड़ाई 1.25 मीटर है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हुए हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। पाटलिपुत्र के अधिकांश मकान किस चीज के बने थे? लकड़ी के। इसमें द्वार कितने थे? चारों तरफ से घिरा हुआ था और द्वार 64 द्वार और 570 दुर्ग बने थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? यह मोगलीपुत्र तीस ने की थी। यह परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार में 250 ईसा पूर्व
में आयोजित हुई थी। इस परिषद की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी। इसी परिषद में तीसरे पिटक अभिधम पिटक को जोड़ दिया गया था। बिहार में देवबरनाके से प्राप्त अभिलेख में 3 परवर्ती गुप्त शासकों में देवगुप्त, विष्णुगुप्त और किसका नाम अंकित है? तीसरा था जीवित गुप्त प्रथम। कौन कौन था बिहार में? देवबरनाके के से प्राप्त लेखक 3 परवर्ती थे। एक था गुरु शासकों में देवगुप्त था, दूसरा विष्णुगुप्त था, तीसरा जीवित गुप्त प्रथम था। बिहार में देवबरनाके से प्राप्त अभिलेख में 3 परवर्ती गुप्त शासकों में देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त प्रथम का नाम अंकित है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी। पावापुरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र है। निर्वाण क्षेत्र। भगवान महावीर को 527 ईस्वी पूर्व में 27 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर जैन ग्रंथ में 24वें तीर्थकर थे। कौन? 24वें तीर्थकर थे। 72 वर्ष एति 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ। ये 24वें तीर्थकर थे। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। निम्नलिखित में से गुप्त कालीन मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सासाराम, बिहार के सासाराम पड़ता है, वहीं पर ये गुप्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। बिहार में गुप्त कालीन मुहरें सासाराम से प्राप्त हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक कौन थे? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में ही है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक ये बिहार के थे, ये थी शेरशाह सूरी। इनका मकबरा कहाँ है? इन्हीं के क्षेत्र में, सासाराम में। चलिए, देवनंद की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महापद्म नंद ने। पद्म नंद। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसीलिए सम्राट महापद्म को नंद केंद्रीय शासक पद्धति का जनक भी कहा जाता है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? यह किया था 673 ईस्वी में। चीनी यात्री इत सिंह ने 673 में बिहार का भ्रमण किया था। वह सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया। 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। वह किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से।
पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। वह हर्यक वंश का था। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध की राजगीर थी। मगध की राजधानी राजगीर। मगध जनपद की राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना या गया जिला में शामिल थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ पर पढ़ाई अपनी की थी। अरे भाई रुक जा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, मतलब चीन से आया था। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। 15 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया। मतलब भारत में उसने जो भी चीज उस समय देखी तत्काल उसका उसने वर्णन किया, भारत का विवरण दिया है। इसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हर्षवर्धन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्था का इससे परिचय मिलता है। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? ये 335 ईस्वी में पटना में आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री। ह्वेनसांग ने 635 ईस्वी में पटना में आया था, यात्रा किया। उसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। मतलब ह्वेनसांग का अन्य नाम क्या क्या था जो भारत में शायद रखा गया था? इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया क्योंकि ये भारत में आकर 15 वर्षों तक रहा था। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता था और इसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। किसे? ह्वेनसांग को। पटना में कब आया? 335 में। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? महाबोधि वृक्ष जो है बोध गया में, उसे नुकसान किसने पहुंचाया? ये शशांक ने पहुंचाया था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह बंगाल का पहला महाराजा था। उसने गौड़ राज्य की स्थापना की, गौड़ की। मालवा के राजा देवगुप्त से दूरी भिसंधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री का पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन को मार डाला। शशांक नहीं मारा था। चलिए ज्यादा नहीं, अब थोड़ा 1-2 और है, इसको आज छोड़ देंगे। राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये घनानंद था। घनानंद का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, नालंदा में हुआ था या बोध गया में? भगवान बुद्ध को तो बोध गया में ही होगा।
देखिए बोध गया, इतना ही है बस। दिए गए विकल्प में से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ ने दिया था। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को हम लोग भी मनाते हैं वैशाख पूर्णिमा। चलिए अभी टोटल इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। टोटल हमने 500 क्वेश्चन इसमें इकट्ठा कर रखा है और ये लोग इस सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर जुड़ना होगा। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जो कि कल मिलेगा, यानी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। बिहार जीके से संबंधित सवाल की बात हो या एनसीईआरटी पूरी किताब पढ़ानी हो या शशि सर वाली 360 डिग्री एनसीईआरटी, उसे भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं और सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप चाहें तो जाकर उसे भी देख सकते हैं। जो नोट करने की चीज़ें हैं उन्हें नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। यदि किसी को इसका PDF चाहिए क्वेश्चन का तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, हम आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी इस वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ही हम इन क्वेश्चनों का PDF डाला करेंगे। लेकिन अभी तो टेलीग्राम बंद है, जब चालू होगा उसके बाद आप चाहें तो वीडियो जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है BPSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।